नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको ABC एक अलग तरीके से सिखाऊं और वो सीखने के बाद आप किसी इंसान की, किसी भी पेशेंट की जान बचा सकते हैं, तो आपको अचंभा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आज मैं आपको लाइफ सेविंग टेक्निक के बारे में बताऊंगा। उस टेक्निक को याद करने के बाद में या मैं आपको जो बताऊंगा उसको आप अगर अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो आप किसी भी मरीज की जान बचा सकते हैं जो सडन कार्डियक अरेस्ट का शिकार होता है या फिर एकदम से उसको हार्ट फेल हो जाने की वजह से या फिर हार्ट अटैक आने की वजह से कई बार वो चलते चलते जमीन पे गिर जाता है, उसकी सांस रुक जाती है और हृदय की धड़कन जो है वो कई बार रुक जाती है। ऐसे पेशेंट को आप बचा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें और साथ ही साथ उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस जानकारी को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, हम बहुत बार देखते हैं, कई बार स्पोर्ट्स ग्राउंड में, कहीं खेल के मैदान में, कोई बिल्डिंग के काम चलते हुए, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या फिर स्पोर्ट्स के दौरान या फिर चलते फिरते एक्सरसाइज के दौरान भी कई बार पेशेंट ऐसा होता है कि उनको चलते चलते कई बार सीने में दर्द का सामना करना पड़ता है, कई बार उनके सांस फूलने लगती हैं और कई बार वो सांस फूलने के साथ साथ में अनकॉन्शियस होके या बेहोश होके वो नीचे गिर जाते हैं और ज़मीन पे गिर जाते हैं। ऐसे पेशेंट को अगर आप टाइम रहते जरूरी, अगर उसको मेडिकल इमरजेंसी जो होती है फर्स्ट एड के तौर पे कुछ प्रोसेस होता है, अगर वो आप करते हैं तो कई बार उस पेशेंट की जान बचाने में आपकी भूमिका बहुत ही बेहतरीन होती है। तो दोस्तों, आपको जिंदगी की ABCD सीखनी है, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। आपको अगर ABCD जैसा मैं बोलता हूँ वैसा अगर आपने सीख लिया तो आप भी एक डॉक्टर की तरह किसी भी मरते हुए इंसान को आप बचा सकते हैं। आज मैं आपको ABCD के बारे में बताऊंगा। ए में होता है एयरवे, यानी जब कभी कोई भी पेशेंट कहीं पे भी आपको गिरा हुआ बेहोश दिखाई दे या फिर आपके सामने वो चलते चलते या एक्सरसाइज करते हुए या जिम में या खेल के मैदान में या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर आपको वो चलते चलते हुए या कुछ काम करते हुए अगर वो गिर जाए बेहोश हो गए, तो ऐसे पेशेंट को आप ABCD के द्वारा बचा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ए करना है। ए का मतलब अपन समझते हैं यहाँ से एयरवे से। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होकर गिरा है तो सबसे पहले आप उसका एयरवे चेक करेंगे, उसको सीधा लिटाइए। सीधा लिटाने के बाद में उसका एक हाथ उसके सर पे रखिए, दूसरा उसकी चिन पे रखिए, थोड़ा सा एलिवेट कीजिए। उसके बाद में अपना कान ला के उसकी ब्रीदिंग को सुनिए। अगर उसका ब्रीदिंग ले रहा है या नहीं ले रहा है वो चेक करने के बाद में आप बी के थ्रू जाएंगे। बी का मतलब होता है ब्रीदिंग। अब उसका ब्रीदिंग पैटर्न देखिए। अगर वो अनकॉन्शियस होकर गिरा है लेकिन सांस ले रहा है तो सांस लेने का तरीका क्या है, सांस बराबर ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, उसका चेस्ट का एलिवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सांस जो है वो बहुत स्लो या बहुत ज़्यादा तेज ले रहा है नहीं ले रहा है, ये आपको चेक करना है। उसके बाद में आपको सी प्रोसीजर अपनाना है। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, यानी उसके बॉडी के अंदर खून का बहाव है, खून का जो दौड़ा हो रहा है, जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, वो हो रहा है अभी भी या रुक गया है या वो कम हो गया है। उसके लिए आपको अपने दोनों 3 फिंगर का या 4 फिंगर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट को अनकॉन्शियस होकर गिरा है तो उसके हाथ के ये थंब होता है, जो अंगूठा होता है, उसकी स्ट्रेट में आके यहाँ आके आप अपनी तीनों फिंगर को उसको टच कर दीजिए। आपको अगर अप एंड डाउन का फीलिंग आए, वहाँ पे सेंसेशन हो, तो समझ लीजिए आपका सर्कुलेशन उस पेशेंट का बराबर है। अगर यहाँ पे आपको फील नहीं हो रहा है तो ये साइड जो लिटिल फिंगर है इसके साइड में यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप उसको अपने चारों फिंगर टच करिए एल्बो के बीच में, और फिर वहाँ पे अगर आपको अप एंड डाउन का सेंसेशन हो तब भी आप समझ सकते हैं कि उसका सर्कुलेशन चालू है। अगर यहाँ पे भी आपको फील नहीं हो तो आप गर्दन में ये जो हड्डी है इसके नीचे यहाँ पे आप रख दीजिए। यहाँ पे अगर आपको फील हो रहा है अप एंड डाउन का सेंसेशन तो समझ लीजिए उसका सर्कुलेशन चालू है। ये तीनों में अगर आपको फील नहीं हो तो समझ लीजिए उसके हृदय की जो गति है, उसके दिल की जो धड़कन है वो रुक चुकी है। उसके बाद में आप डी प्रोसीजर के थ्रू जा सकते हैं। डी का मतलब होता है डिफॉर्मिटी। अगर आपको देखना है पेशेंट को कहीं पे फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हो गया है, कोई हड्डी तो नहीं टूटी है, कहीं पे कोई टिश्यू तो ज़्यादा लॉस नहीं हो गए हैं, टिश्यू तो ज़्यादा डैमेज नहीं हो गए हैं, कई बार एयरवे
मुंह के अंदर भी ऐसे डिफॉर्मिटी हो जाती है कि उसका एरिया पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। कई बार नाक के अंदर का जो ये होल होता है जहाँ से सांस लेता है वो कई बार ब्रेक हो जाता है। तो डिफॉर्मिटी आपको चेक करनी है, और वो आप अगर डिफॉर्मिटी कहीं पे है और उसके ब्रीथिंग में अगर आपको परेशानी हो रही है उस पेशेंट के, तो आप कोशिश करिए कि उस जो भी डिफॉर्मिटी है जो उसके सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रही है उसको आप दूर कर सके, अपनी कोशिश कीजिए। या फिर उसके कहीं फ्रैक्चर वगैरह है हाथ वगैरह या पैर में कोई हड्डी फ्रैक्चर है तो उसको स्टेबलाइज कीजिए। उसके बाद में आप ई प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे। ई का मतलब होता है एक्सपोजर। अगर आपको लगता है कि ठीक है, उसका ब्रीथिंग पैटर्न सही है और उसका रेस्पिरेशन सही है, एयरवे भी सही है, कोई डिफॉर्मिटी भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप उसको एक्सपोजर करिए, खुली हवा में ले आइए, खुले मैदान में ले आइए और उसको ताज़ी हवा दीजिए। इसके बाद में आपको एक जो आगे का जो और लेटर है एफ जो है वो मैं अपनी मर्जी से अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एफ का मतलब होता है यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस। जितना हो सके आपको जल्दी करनी है। कौन सी चीज़ों में? इसके आगे जितने भी मैंने आपको प्रोसीजर बताए ABCDE, ए यानी एयरवे, बी यानी ब्रीथिंग, सी यानी सर्कुलेशन, डी यानी डिफॉर्मिटी, ई यानी एक्सपोजर। जितना जल्दी हो सके आपको पांचों स्टेप जो है जितना जल्दी हो सके परफॉर्म करना है, और हो सके तो ये सारे के सारे आपको जो अगले 3 जो आपके स्टेप हैं वो आपको 15 से 20 सेकंड में एसेस करना है या परफॉर्म करना है, और पूरे पांचों स्टेप आपको हो सके तो 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर आपको परफॉर्म करने हैं। अब आप आगे क्या करेंगे? आगे आप इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए आप 108 पे कॉल कर सकते हैं ताकि उनको इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज मिले और एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था हो और उसको आप हॉस्पिटल पहुंचा सकें। कई मामलों में क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका सर्कुलेशन या धड़कन आपको सुनाई नहीं देती है, सांस भी आपको बराबर से नहीं लगता है कि उसकी चल रही है या नहीं चल रही है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आपको CPR परफॉर्म करना है। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। CPR परफॉर्म करना है। CPR परफॉर्म कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये आपको करना है। आगे का जो पार्ट है उसमें सिर्फ आपको एसेस करना है, आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन CPR जो है, अगर आगे के पार्ट में आपको पेशेंट की कंडीशन सीरियस लगे, जो 4 जो मैंने आपको ऑप्शन बताए, चारों प्रोसेस में अगर लगता है कि पेशेंट की कंडीशन सीरियस है तो आपको CPR परफॉर्म करना है। CPR परफॉर्म करने के लिए आपको जो पेशेंट है उसको सीधा लिटाना है। सीधा लिटाने के बाद में जो उसका स्टर्नम होता है, जो बीच की हड्डी होती है दोनों फेफड़ों के बीच में, जो दोनों पसलियां जहाँ पे आके मिलती है, वहाँ पे पेशेंट के आपके थोड़ा नीचे की साइड हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड होता है, तो अपना ये जो हाथ होता है वो यहाँ पे स्टर्नम पे यहाँ पे आप प्रेस कर दीजिए, थोड़ा स्टर्नम से हल्का सा इधर साइड, और दूसरा हाथ जो है वो आप ऐसे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में आपको ये दोनों हाथ को स्ट्रेट कर देना है और पूरे कंधों का और सर का वजन आपके इस पे यहाँ पे आपके पंजे पे आना चाहिए। उसके बाद में आपको उसको प्रेशर देना है। प्रेशर कितना देना है? 1 मिनट में आपको 100 से 120 प्रेशर देना है। हर 100 से 120 प्रेशर के बीच में आपको 30 प्रेशर देने के बाद में 2 बार उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है। ध्यान रखिए, प्रेशर इतना जोर से लगना चाहिए कि उसका जो स्किन है वो नॉर्मल जो कंडीशन है उससे आपको 3 से 4 इंच तक, 2, 3 या 4 इंच तक अंदर धंसनी चाहिए। जब 2 या 3 या 4 इंच तक स्किन उसके अंदर धंसेगी तब जाके उसके हार्ट पे उसके प्रेशर आएगा और उसका जो सर्कुलेशन रुका हुआ है वो वापस स्टार्ट होगा, और उसको ब्लड की जो सप्लाई है, ब्लड के साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई है, उसके पेरिफेरी में हाथ पैर साथ ही साथ उसके ब्रेन तक पहुंचेगी और उसके लंग्स की जो आर्टरी है वहां तक पहुंचेगी और उसका रेस्पिरेशन वापस शुरू होगा, और उसके ब्रेन के अंदर पहुंचने के बाद में उसका कॉन्शियसनेस लेवल या फिर बेहोशी धीरे धीरे उसकी कम हो जाएगी। अब आपको CPR कैसे करना है उसका मैं आपको नीचे जो वीडियो है आप उसमें देख लिए होंगे, और साथ ही साथ मैं आपको प्रोसीजर करके बता देता हूं। आपको पेशेंट को सीधा लेटाना है। सीधा लेटाने के बाद में आप उसके जो ये हड्डी होती है यहाँ पे एक हाथ ऐसा रखना है, दूसरा हाथ ऐसा रखना है, और ये जो कंधे है इसको आप जो एल्बो है उसको मोड़ना नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसा करके उसको प्रेशर देना है। 1 मिनट में 100 से 120 प्रेशर देना है। हर 30 प्रेशर के बाद में 2 बार आपको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देनी है। उसके लिए मैंने आपके नीचे पिक्चर लगा दिया है, वो आप देख लीजिए। आप पेशेंट का मुंह खोलिए जो भी मरीज है और अपने मुंह से उसको
ऐसा करके 2 बार ब्रीथिंग दीजिए हर 30 प्रेशर के बाद में, और कोशिश कीजिए कि 1 मिनट में 100 से 120 आप प्रेशर दे सकें। ऐसा करने से बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि पेशेंट की जान बच जाती है। हॉस्पिटल की सुविधा पहुंचने से पहले, मेडिकल इमरजेंसी पहुंचने से पहले अगर ये आप प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो देखा गया है कि यंग एज में एटलीस्ट 10% मामलों में पेशेंट की जान बच जाती है। 10% बहुत बड़ा रेशियो होता है। अगर आपने 100 में से 10 पेशेंट को बचा लिया तो मैं कहता हूँ आप बहुत ही महान काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको सीपीआर कैसे परफॉर्म करते हैं, सीपीआर को देने से पहले आपको क्या एसेस करना है, लाइफ की ABCDE आपको सीखनी है। अगर आपने लाइफ की ABCDE सीख ली है तो आप किसी भी पेशेंट की, मरते हुए पेशेंट की आप जान बचा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे अभी तक हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, साथ ही साथ उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी टाइम से मिले। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग वीडियो, लाइफ सेविंग प्रोसीजर आप लोगों के लिए और आगे लेते आएंगे। हम मिलते हैं अगले नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर, राम राम।